गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सम तक कराई थी और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम द 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ द 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बिगिंस। इसमें दिया है कि हमारे पास रूम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है। अब ठीक है, किसी रूम का जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस से वो कम होना स्टार्ट हो जाता है कि 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है एवरी हार्स। इसका मतलब हर एक घंटे के अंदर जो है 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो हमारे पास हमें बताना है कि 10 आवर्स के बाद वो टेम्परेचर कितना बनेगा रूम का ही। सबसे पहले हमें नोट करना है कि रूम टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है एट प्रेजेंट, और डिक्रीजिंग रेट कितना, उसका कितना कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स, और 10 आवर्स के बाद कितना बन जाएगा टेम्परेचर। देखो हम क्वेश्चन को कैसे नोट करते हैं। सबसे पहला कि रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और डिक्रीजिंग रेट कितना है, डिक्रीज कितना होता है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स। हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। और टेम्परेचर डिक्रीज कितना हुआ इन 10 आवर्स के अंदर, ये 10 इंटू 5 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस। और नाउ द रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर कितना बनेगा, पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, और कम कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, मीन 40 माइनस 50 तो कितना बनेगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया इन द क्लास टेस्ट कंटेनिंग द 10 क्वेश्चंस। टोटल जो है 10 क्वेश्चंस है, जिसमें 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर्स एंड 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट। जैसे किसी क्वेश्चन पेपर में आपके पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो, आप क्वेश्चन को करते हो, अगर वो गलत चला जाता है तो उसके आपको हर क्वेश्चन के आपके -2 मार्क्स मिलते हैं। अगर वो ठीक जाता है तो उसके 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप नहीं अटैम्प्ट कर, उसको करते ही नहीं हो, ना तो ठीक करते हो ना गलत करते हो, उसको अटैम्प्ट ही नहीं करते हो, तो उसको मिलते हैं आपको 0 मार्क्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है, उसको हम कैसे करेंगे कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट इज स्कोर। अब करेक्ट आंसर कितने हैं उसके 4, और हर करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स है 5, 5 इंटू 4 20 मार्क्स बन जाते हैं। और 6 इनकरेक्ट आंसर है, तो 6 इनकरेक्ट के आपने कितने देने हैं, 6 2 12 -12 बन जाता है, 6 2 12। तो क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, अभी आपको बताता हूँ मैं नोट करके। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमारे पास मार्क्स गिवन फॉर द 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5। 1 करेक्ट आंसर के जो 5 मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। और कितना करेक्ट करता है मोहन, 4 क्वेश्चन करेक्ट करता है। मोहन गेट्स द 4 करेक्टेड, तो इट मीन्स अगर वन क्वेश्चंस के 5 मार्क्स मिलते हैं, तो 4 क्वेश्चंस के जो 4 करेक्ट आंसर होते हैं तो उनके कितने मार्क्स मिलेंगे 4 इंटू 5 20 मार्क्स मिलते हैं। और मार्क्स गिवन फॉर द 1 इनकरेक्ट आंसर, अगर गलत जाता है क्वेश्चन तो उसके कितने मार्क्स करते हैं -2 मिलते हैं इसको मार्क्स। और मार्क्स गिवन फॉर द 6 इनकरेक्ट के लिए तो -2 इंटू 6 6 2 -12। और टोटल स्कोर क्या बनेगा उसका, दोनों को ऐड करना है 20 प्लस -12, तो 20 -12 क्या बन जाएगा 8। ऐसे ही आपने इसका सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट करना है। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट की तरह ही है कि रेशमा 5 करेक्ट करती है और 5 इनकरेक्ट कर देती है, तो टोटल स्कोर बताना है आपने। हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन। ये सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करती है, 7 क्वेश्चन का बताना है आपने ये। और शी अटैम्प्ट्स व्हाट आर योर हर स्कोर, इसका स्कोर बताना है आपने। और क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो आपने मेरे से व्हाट्सएप कर देना है क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा ये। और क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद ही सॉल्व करना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पर ब्लैंक में बताना है कि क्या आएगा। देखो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है कि अब आपके पास जो ब्लैंक है वहाँ पर आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो, अपनी मर्जी से लेते हो कि लेट द इंटीजर ABCD कुछ भी ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर A पार्ट है ये 9th क्वेश्चन का, -3 इंटू डैश इक्वल टू 27। यहाँ पर अपनी मर्जी से ले लो। जैसे यहाँ पर आपने A पुट कर लिया ये, ठीक है। अब A मल्टीप्लाई में इसके साथ A इधर ही रह जाता है, ये 27 में -3, तो A की वैल्यू क्या आएगी 3 9 ज़ा
27, 9 पे कट जाता है -9। इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट वाले में जो फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पर क्या आएगा, जो हमारे पास ब्लैंक्स है खाली वहाँ पर 9 आएगा माइनस का। ऐसे ही आपने बी पार्ट करना है, सी पार्ट करना है और डी पार्ट करना है। जैसे डी पार्ट है इसका, ये डी पार्ट में क्या दिया देखो, डैश है यहाँ पर -12 = 132। डैश की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपने यहाँ ले लिया a × -12 = 132 और a की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 132 डिवाइडेड बाय -12। तो a की वैल्यू बन जाए 12 बन जाए 12 एंड 12 बन जाए 12, यहाँ पर -11। इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा इसमें -11। और ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई है। आपने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 हमारे पास क्या क्वेश्चन देखो, डिवाइड के सम है। क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट करना है आपने सबसे पहले। एक्सरसाइज 1.4 इवेलुएट करना है क्वेश्चन को ओनली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है -30 डिवाइडेड बाय 10। क्या करेंगे इसको, -30 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा -3। और देख लो इसमें से कोई भी पार्ट, जैसे हमारे पास है आई पार्ट है, ये फर्स्ट का ही आई पार्ट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है -6 + 5 और बाद में है डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है देखो इसको, -2 + 1। और सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। -6 + 5 -1 डिवाइड करना है किससे, -2 + 1, ये भी क्या बन जाएगा -1। यहाँ पर ये -1 बन जाएगा। और -1 को डिवाइड करोगे -1 से तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो रिज़ल्ट क्या आएगा 1 आ जाएगा आपके पास। और ऐसे ही आपने सभी पार्ट्स को इसके सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 के। जितने भी पार्ट्स हैं इसमें, जैसे फर्स्ट तो मैंने आपको करा दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी पार्ट्स हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं। और आई पार्ट्स मैंने आपको कराया, जैसे इन दोनों को करेंगे सॉल्व। अब आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। इसको हमने वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड का जैसे एक पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। हमने इसको शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल नहीं आते। कौन कौन इक्वल नहीं आते, जैसे a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। इसमें हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये a कितना है, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -4 और c की जो वैल्यू है वो 2। ये तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c। इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 क्या बन जाएगा यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 क्या बन जाएगा -2। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप 12 को आपने डिवाइड करना है -2 से तो रिज़ल्ट क्या आएगा -6 आएगा रिज़ल्ट। 12/2 -6। अब आपने ऐसे ही राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू -4 प्लस a की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 2। यहाँ पर क्या बन जाएगा देखो, 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 = 12, -3
और इधर 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 6 + 3 ओनली 3। देखो इधर से लेफ्ट हैंड साइड कितना है सॉल्व करके -6 आया है, और राइट हैंड साइड कितना आया है 3 आया है, दोनों इक्वल नहीं है। और ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये नॉट इक्वल टू प्रूव करना है हमें, नॉट इक्वल है। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है इसका, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 369। ये वही क्वेश्चन है, 1 वाले हैं सभी क्वेश्चन ये। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास देखो स्टार्टिंग में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे 369 डिवाइडेड बाय डैश और इक्वल टू 369। फर्स्ट पार्ट है जैसे 369 डिवाइडेड बाय डैश 369, जहाँ पर डैश है वहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, ये जैसे हमने एक्स ले लिया इसको, या ABCD भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर A पुट कर लिया ये, तो इट मीन्स 369 डिवाइडेड बाय A इक्वल टू 369। ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में 369 इक्वल टू 369 इंटू A, और 369 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 369 अपॉन में 369 इक्वल टू A। ये कैंसिल हो जाता है तो क्या आंसर आएगा A की वैल्यू 1। इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे ही आपने सभी पार्ट्स सॉल्व करने, जहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक, जहाँ पर भी आप ब्लैंक्स दिया गया है वहाँ पर आपने X A B C D कुछ भी ले सकते हो और वैल्यू निकालनी है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो भरना अपनी, और सभी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। इजी क्वेश्चन ऐसे भी है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया राइट द 5 पेयर्स ऑफ द इंटीजर A एंड B सच दैट A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू -3। मतलब हमारे पास एक एग्जांपल दिया है 6 - 2 को डिवाइड करेंगे, अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे -2 तो रिजल्ट हमारे पास -3 होना चाहिए। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है 6 डिवाइडेड बाय -2 तो रिजल्ट क्या आएगा -3। आप नोट कर सकते हो, जैसे हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जैसे 9 को अगर आप -3 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा आंसर -3। इट मीन्स पेयर क्या बनेगा 9 - 3। आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर आपने जैसे हमको कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, रिज़ल्ट हमारे पास जो है -3 आना चाहिए। जैसे 36 डिवाइडेड बाय 12, एक नंबर माइनस कर लो जैसे ये, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट अभी -3। तो रिजल्ट क्या बनेगा 36 और 12, 36 और 12। पहला एग्जांपल था जैसे गिवन में एग्जांपल है ये, तो सेकंड हमने लिया 9 और 3 का, जैसे 9 को 3 से डिवाइड करोगे -3 तो पेयर क्या बनेगा 9 - 3। और ले लो जैसे -36 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -3, तो पेयर क्या बने -36 12। और जैसे हमारे पास 15 अपॉन में -5 तो क्या आंसर आएगा -3, तो पेयर क्या बन गया 15 - 5। ये A है और ये B है, इसमें भी ये A है और ये B है, यहाँ पर ये A और ये B है। ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, रिजल्ट हमारे पास -3 आना चाहिए हर बार। अब क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास 5 है, इसमें देखिए टेम्परेचर एट 12 नून इक्वल टू 10 डिग्री अबव द 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द टेम्परेचर एट द 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव द 0 इफ इट डिक्रीज द रेट ऑफ द 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight. At what time would be the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below the 0? What would be the temperature at the midnight? हमें बताना है कि 12 बजे जो है दिन में जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था अबाउ द 0, 0 से ऊपर मतलब पॉजिटिव है, और डिक्रीज़ हुआ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स। हमने बताना है कि जो टेम्परेचर है मिडनाइट में कितना होगा और 8 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि द टेम्परेचर ऑफ 12 नून, सबसे पहले हमें टेम्परेचर 12 नून पर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस अबाव द 0 है, इसका मतलब प्लस का लेना है आपने, जब बिलो द 0 हो तो फिर माइनस का लेना है। डिक्रीजिंग रेट कितना है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, और डिक्रीज कितना हुआ है क्योंकि हमारे पास देखो दिन में जैसे 12 बजे के बाद मिडनाइट कितने घंटे बैठ जाते हैं 12 घंटे बैठ जाते हैं 12 बजे तक रात के, तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है पर आवर्स में, तो 12 आवर्स के अंदर हमारे पास बन जाता है 24 डिग्री सेल्सियस। और था कितना टेम्परेचर पहले स्टार्टिंग में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और डिक्रीज कितना हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस तो कितना बन जाता है -14 डिग्री
सेल्सियस। इट मीन्स जो मिडनाइट में टेम्परेचर कितना बन जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बिलो द जीरो कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में दिया है ये। और टोटल टेम्परेचर कितना बन जाएगा 10 डिग्री में से आपने माइनस करना है -8 डिग्री टेम्परेचर, तो कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास कितना बन जाता है 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 18 डिग्री। अब देखो टोटल टाइम कितना बन जाएगा @ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसने बोला है कि 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कितने घंटे लगते हैं बनने के लिए, तो 2 9 18 9 आवर्स लगते हैं। इट मीन्स आफ्टर 12, तो हमारे पास टाइम कितना बन जाएगा 9 PM बन जाएगा। रात के 9 बजे जो है हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है। आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 को, ये क्लास टेस्ट का ही है, करेक्ट और इनकरेक्ट वाला है, ये आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू द माइन अ शिफ्ट एट द rate 6 meter per minute if descent starts from the 10 meter above the ground level. How long will it take to reach the -350 मीटर। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एलिवेटर है कोई माइन, जैसे खान वगैरह के अंदर कोयला वगैरह लेने के लिए जाती है, तो एलिवेटर जो है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव है, ये ग्राउंड लेवल है, इससे ऊपर 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ये यहाँ पर है ये एलिवेटर, और ग्राउंड से नीचे जो है वो 350 मीटर के डिस्टेंस पर जाता है। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर 10 मीटर है, ग्राउंड लेवल से नीचे 350 मीटर का है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है दोनों का, यहाँ से अगर नापते हो यहाँ तक तो 360 मीटर का हो जाता है। इट मीन डिस्टेंस अबव द ग्राउंड लेवल 10 मीटर, डिस्टेंस बिलो द ग्राउंड लेवल 350 मीटर, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर प्लस 350 मीटर, 10 मीटर एंड 350 मीटर कितना हो गया 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया 360 मीटर टोटल डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है उसकी एलिवेटर की 6 मीटर पर मिनट। तो टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 360 है और हमारे पास स्पीड कितनी है 6 मीटर पर मिनट है, तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास 60 मिनट का टाइम लगेगा इसको 350 मीटर के डिस्टेंस पर आने के लिए नीचे लेवल पर। तो इट मीन्स 60 मिनट का मीनिंग है 1 आवर्स। इट मीन्स हमारे पास आंसर आएगा 1 आवर्स। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, और 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, और आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है, और इसको आपने कॉपी में करना है। इसके साथ ही आपकी जो चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने व्हाट्सएप करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।